ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऐसे मुनिवर देखे हमने, जाके राग देश नहीं मन में। ऐसे मुनिवर देखे हमने, जाके राग देश नहीं मन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ए जी मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे हमने। चातुर्मास तरु तल बाहे, चातुर्मास तरु तल बाड़े, ये जी बूंद सहे छिन छिन में। ये जी बूंद सहे छिन छिन में। ऐसे मुनिवर देखे हमने, जाके राग देश नहीं मन में। शीत मास दरिया किनारे, शीत मास दरिया किनारे, ये जी धीर धरे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे हमने, जाके राग देश नहीं मन में। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, हम ऐसे दिगंबराचार्यों की चर्चा कर रहे हैं वास्तविकता में जो राग द्वेष से दूर रहा करते हैं, निर्जन वन में, निर्जन जंगल में, घनघोर घटाओं के बीच में, कोटर में, गुफाओं में, अन्य मंदिरों में, जंगलों में साधु निरंतर वास करते हैं, साधना करते अपनी। और ऐसे दिगंबर साधु जो ग्रीष्म ऋतु में जाकर के पर्वत की शिखर के ऊपर जाकर के, चट्टान के ऊपर जाकर के, और वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे दिगंबर साधु। और शीतकाल में जहाँ तड़ाके की हवा चल रही है और साधु दरिया किनारे बैठे, नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे हवा चल रही है और पानी का, बरसात का मौसम है, ठंडी शीत लहर है, फिर भी साधु अपनी साधना में मस्त है। और इसके बाद में वह साधु धन्य हैं जो चतुर्मास में एक स्थान पर रह करके साधना करते हैं। ऐसे दिगंबर परम साधना को धारण करने वाले हम ऐसे दिगंबर मुनियों का चित्रण कर रहे हैं। वास्तविकता में दुनिया का अजूबा है। दिगंबर संत का नग्न अवस्था में निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, बहुत बड़ा चमत्कार है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे युग में भी जहां लोग वस्त्र धारण करके भी उनको शर्म और लज्जा आती है, ऐसी अवस्था में धन्य है वे दिगंबर साधु। वास्तविकता में जिनकी साधना को देवता लोग भी नतमस्तक करते हैं, फरिश्ता भी जिनकी सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे परम दिगंबरधारी संत, दिगंबर संत, ऐसे ही एक महान आचार्य जिनको हम पूज्यता और बड़े आदर और सम्मान के साथ में जिनका नाम लेते हैं, आचार्य श्री रवि सेन जी महाराज। रवि सेनाचार्य जी अपने समय के बहुत बड़े
बहुत बड़े कथानक जिन्होंने राम का चरित्र लिखा है, और कहते हैं आपका समय 8वीं 9वीं सदी है। आपका समय विक्रम संवत 840 से पूर्व माना जाता है। सेन होने से रवि सेन होने से आप शायद सेन संघ के विद्वान जान पड़ते हैं। इंद्र गुरु के शिष्य दिवाकर यति के शिष्य अरहन मुनि, और अरहन मुनि के शिष्य लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन गुरु के शिष्य का नाम रवि सेन। अर्थात यह रवि सेन आचार्य ने पद्म पुराण का निर्माण भगवान महावीर के निर्माण से 1203 वर्ष 6 महीने व्यतीत होने पर विक्रम संवत 734 सन 677 में ईस्वी में उन्होंने एक राम का चरित्र लिखा। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं बहुत प्रकार की रामायण है, बहुत प्रकार के राम के चरित्र हैं। रामायण कितने प्रकार की है तो कहते हैं हिंदी में 11 रामायण है, मराठी में 8 रामायण है, बंगला भाषा में 25 रामायण है, तमिल में 12 हैं, तेलुगु में 12 हैं, और उड़िया भाषा में 6 रामायण मिलती हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है राम, सीता, लक्ष्मण आदि का। उसके बाद में संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, फारसी और अरबी आदि में कई भाषाओं में राम का चरित्र लिखा गया। ऐसे रामचरितमानस में जिसमें कि 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड और अंत में उत्तर कांड, इन 7 कांडों के द्वारा रामचरितमानस में रामचंद्र जी का जीवन परिचय पूरा चित्रण किया गया है। पद्म पुराण ग्रंथ विक्रम संवत 734 में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। 123 जिसमें पर्व हैं और लगभग 20,000 के लगभग उसमें श्लोक बने हुए हैं। ऐसा पद्म पुराण, रामचंद्र जी का दूसरा नाम पद्म था, जिसके कारण से उनका ग्रंथ का नाम पद्म पुराण पड़ गया। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के समय में होने वाले 8वें बलभद्र राम का जीवन चित्रण है। इनके साथ 8वें नारायण, लक्ष्मण, भरत, सीता, जनक, अंजना, पवनंजय, भामंडल, हनुमान और राक्षस वंशी रावण, विभीषण, वानर वंशी, सुग्रीव आदि का अनेक प्रसंग अनेक कथानकों के द्वारा यह संकलित ग्रंथ है। रविशरण आचार्य महाराज ने एक ऐसा चित्रण, जैसे हमको रामायण को जानना है, राम के चरित्र को जानना है, तो आपको जैन दर्शन में पद्म पुराण, पद्म राम का दूसरा नाम था, और पयुम चरऊ, ये 2 ग्रंथ जैन दर्शन में मिलते हैं, जिसमें बहुत सुंदर जीवन पचरण, इनका जीवन चित्रण किया गया है। और कहते हैं जो पद्म पुराण ग्रंथ लिखा है ये बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में लिए हुए हैं, क्योंकि कीर्तिकार की कीर्ति ही उसका परिचय देती है। उसकी कीर्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं हुआ करती है। रामायण एक ऐसा धारावाहिक है, ऐसी जीवन शैली है जिसमें जोड़ने का काम होता है। और उसी जैसे कि आज लोग समझते हैं कि रावण राक्षस था, नहीं, रावण राक्षस नहीं था, रावण का वंश राक्षस वंश था। और जिसी प्रकार हनुमान जी भी बानर नहीं थे, क्योंकि उनका बानर वंश था, जिसके प्रभाव से वह बानर वंशी और राक्षस वंशी कहलाए। तो ऐसे चरित्र को पढ़ करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। रामायण के लगभग 300 संस्करण मौजूद हैं। रामायण का काल लगभग 7323 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पूर्व बताया जाता है। राम का जन्म आज से ईसा पूर्व चैत मास की 9वीं को हुआ था, 5000 बतलाते हैं, लेकिन रामचंद्र को हुए लगभग 8 लाख वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए।
ऐसे रविसेन आचार्य जिन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, हमें उनका ज़्यादा जीवन परिचय प्राप्त नहीं होता है क्योंकि प्राचीन काल के हैं, 8वीं 9वीं शताब्दी के हैं, लेकिन फिर भी उनकी कीर्ति अपने आप का परिचय देती है। उन्होंने पद्म पुराण ग्रंथ लिख करके, रामचरित लिख करके पूरी दुनिया में वो सम्मान का पात्र काम किया है जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। ऐसा 3 भागों में आचार्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण नाम से ग्रंथ भाग 1, भाग 2, भाग 3 लिखी हैं। यह संपूर्ण जीवन राम के पूर्व भवों को दर्शाने वाला, राम की वर्तमान अवस्था को बतलाने वाला और राम का मुक्ति तक, मोक्ष तक का पूरा वर्णन करने वाला, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों की समाप्त हो जाती हैं उस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही। इसलिए सभी को कहना है, हनुमान बानर नहीं थे, वह बानर वंशी थे। राक्षस रावण नहीं था, उसका राक्षस वंश था जिसमें उसमें वह विद्याधर था। वो विद्याधर थे, विद्याओं के स्वामी होते हैं, वे विद्याओं को सिद्ध करते हैं, वे कभी राक्षस नहीं हो सकते हैं। जैसा हमने देखा, ये मांस स्वरा का सेवन करते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्चे ब्राह्मण थे, विद्याधर थे, इसलिए हम इनके लिए निंदा का पात्र ना बनाएं, उनको मांस खाने का, शराब पीने का दोष ना लगाएं। ये महापुरुष होते हैं। और ऐसे पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर में बहुत सुंदर सुंदर अलंकारों के द्वारा, छंदों के द्वारा चित्रण किया गया है। उसमें आर्या छंद, बसंतिल का छंद, मद्राकांता, रथोद्धता, शिकर्णी, उसमें उपजाति, पृथ्वी, उपेंद्र बज्जा, सरकधरा, इंद्र बज्जा, भुजंग प्रयात आदि आदि, विद्युन्मालिनी, विद्युन्माला हारिणी और आर्यगी, आर्यगीत आदि आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ को लिखने का श्रेय जो काम किया है आचार्य रविशरण महाराज, वास्तविकता में एक यशस्वी और एक मनस्वी, जो एक चिंतक के रूप में इतनी अच्छी सुंदर सुंदर उपमाएं दी गई हैं पद्म पुराण के अंदर में, आप उसको एक बार स्वाध्याय करेंगे। यह कृति अपने आप में लाजवाब है। जब इसको पढ़ेंगे तभी राम के जीवन के चरित्र को समझेंगे। इसलिए राम का जीवन एक बहुत बड़ा चित्रण है हमारी भारतीय संस्कृति में। जैसे राम का जीवन है, वह राम ही जी सकते हैं क्योंकि वो मर्यादाओं में बंधे हुए रहते हैं और हर नीति को, हर न्याय को, हर क्रिया को वह मर्यादा के साथ करते हैं। ऐसे रामचंद्र भगवान का जीवन चरित्र जैन दर्शन में पढ़ने के लिए आपको श्री पद्म पुराण जी नाम से ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। बोले महावीर भगवान की।